हेलो बच्चों, कैसे हो? तो मैं अभिषेक चतुर्वेदी। तो इस वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि पिछला वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा था रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो किस डिवाइस से होता है, आई मीन किस एपरेचर से होता है, वो लेंस से होता है। जो कि हमको इस वीडियो में समझना है। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से उसमें इमेज लाइट पास करती है या कैसे निकलती है, वो चीज़ें समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो देखते हैं लेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लेंस बनता कैसे है। ठीक है, देख लेते हैं पहले कि लेंस बनता कैसे है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एक सर्किल बना लेता हूँ। ठीक है, मैं एक सर्किल बना लेता हूँ पहले। ये मैं एक सर्किल बना लिया छोटा सा। ओके, यहाँ से मैं इसे मिटा देता हूँ। एक सर्किल बना लिया मैंने। ठीक है, ओके, ये एक सर्किल मैंने बना लिया। अब आपको पता है कि जो मिरर था वो एक हॉलो सर्किल से सॉरी हॉलो सर्किल से बनता था। ठीक है, हॉलो सर्किल में होता क्या था कि हम उसको यहाँ से काट लेते थे। मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ, जैसे यहाँ से, ओहो, वैसे बना लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको काट लेता हूँ, यहाँ से ऐसे काटा। ठीक है, तो ये एक मिरर बन गया। जैसे कि मैंने बताया था पिछला वीडियो में, मैंने इसके पहले बहुत सारे इस चैप्टर पे वीडियो डाला। एक यहाँ से काट लिया, ये दोनों यहाँ से काट लिया, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया। आप माइंड मत करिएगा, ऐसे थोड़ा सा काट लिया मैंने। यहाँ से मैंने इसको ऐसे काट दिया। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, आप इसे देख रहे हो, देखो यहाँ से आप इसे देख रहे हो, ये वाला और ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, अगर इसको मैं उठा के ऐसे यहाँ पे लाऊं, इसे भी उठा कैसे लाऊं, मतलब कुछ ऐसे जान करो, इसको उठा कैसे लाऊं, यहाँ पे मैं बनाऊं ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं बना दूं और इसको उठा के काट के लाऊं, यहाँ पे ज्वाइन करूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे ज्वाइन करूँ, तो ये जो बन जाएगा ये आपका एक लेंस बन जाएगा। इसमें से ये क्या बन जाएगा, ये लेंस बन जाएगा। और ये किस तरह का लेंस बनेगा, देख रहे हो, लाइट यहाँ से यानी उभरे हुए सरफेस से ये पास करेगी, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस हो गया। क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। क्लियर, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ओके, और इसी का अगर उल्टा मैं कर दूं, यानी इसको ऐसे और ऐसे ज्वाइंट में कर दूं, ठीक है, और इस तरह से ज्वाइन कर दूं, तो यहाँ से अब जो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब अब जो जहाँ पे जिस सरफेस पे रे पड़ेगा वो आपका दबा हुआ सरफेस रहेगा, यानी इनवर्ड सरफेस रहेगा, तो वो होता है कॉनकेव। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस। ये कैसा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। आ रही बात समझ में? तो मैं फिर से एक अच्छे से इसका बना देता हूँ। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो आप कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में अंतर समझ लो कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड वाला होगा, मतलब किनारों पे पतला, ठीक है, और बीच में मोटा होगा। और कॉनकेव में क्या होता है, बीच में पतला और किनारों पे चौड़ा होगा। ठीक है, तो ये कॉनकेव लेंस हो गया। तो ये कॉनकेव लेंस होता है। इसके अलावा और भी तरह के कॉनकेव लेंस मतलब लेंसेज होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक प्लेन, ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ, एक प्लेन, ओके, और एक कॉनकेव ऐसा जोड़ देता हूँ। ये देखो, ये कॉनकेव हो गया, तो ये हो गया प्लेनो कॉनकेव। और एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स मैंने जोड़ दिया ऐसे, तो ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। क्लियर? अच्छा, कभी कभी एक ऐसा आता है, एक ऐसे जोड़ा गया, एक ऐसे जोड़ा गया, ठीक है, और फिर एक ऐसे जोड़ा गया यहाँ से। ये इस टाइप का लेंस कुछ मिलता है हमें, ये इस टाइप का भी लेंस कुछ होता है, ये लेंस। ठीक है, तो इस लेंस को, ये भी एक तरह का लेंस होता है, आपने देखा होगा किसी न किसी बुक में। हालांकि हम लोग को केवल ये लेंस ही पढ़ना है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस ही पढ़ना है, और इसी तरह कुछ पढ़ना नहीं है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं। और कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस हम क्यों बोलते हैं, इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
आप चलो देख ही लेते हैं इसको हम क्यों बोलते हैं ऐसा। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसके थोड़े से मैं आपको इसके पार्ट बता देता हूँ। देखो, ये आपका जो लेंस का जो बीचों बीच वाला पार्ट होता है, ये पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट जो होता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल पॉइंट है। ओके, ये ऑप्टिकल पॉइंट है। और इससे एक हम अगर लाइन ड्रॉ करें, ऐसा लाइन ड्रॉ करें, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे इसके दो दो फोकस होंगे। इसका एक इसका फोकस होगा, मान लो यहाँ पे फोकस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे फोकस है, ठीक है, इसे मान लो मैं F1 नाम दे दिया, ठीक है। और इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा भाई, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, लेकिन हम इसे को सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं हम लिखते हैं लेंस में, हम इसे लिखेंगे 2F1। अरे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, बट हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2F1 से, F1 और 2F1, ठीक है, F1 और 2F1। दूसरी तरफ अब इस वाले अगर सरफेस के लिए देखें तो इसके लिए भी एक फोकस होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक सर्किल का ही पार्ट है ना, ऐसा ये भी एक सर्किल का पार्ट है, तो ये भी एक फोकस, इसका ही फोकस होगा। तो इसका फोकस मैं नाम दे देता हूँ F2, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दे दूँगा 2F2, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो इसके दो दो फोकस होते हैं, ठीक है, इसके क्या होते हैं, दो दो फोकस होते हैं, लेंस के दो दो फोकस होते हैं। अब हम कौन से फोकस को हम इंक्लूड करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में, अब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगर जानना चाहते हो, बड़ी ही वो हो रही है, तो आप जान लो कि जिस तरफ इमेज बनता है उसी तरफ का हम फोकस हम काउंट करते हैं, मतलब हम लेते हैं अपने न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब अगर इधर बनेगा इमेज तो हम ये वाला फोकस लेंगे, और अगर इधर इमेज बनेगा तो हम ये वाला फोकस लेंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब होता क्या है कि रे, सपोज अगर रे मान लो कि पैरेलल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रहेगी हमेशा, ठीक है, मिरर में भी, लेंस में भी, हर जगह पे ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगी। तो अगर मान लो कि पैरेलल आ रही है ये लाइट, तो ये पैरेलल आ रही है तो कन्वर्ज हो जाएगी, मतलब ये फोकस से होते हुए हमको नजर आएगी, फोकस होते हुए जाती नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई कि यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है, मतलब किसी एक ही पॉइंट पर, ठीक है, फैलाता नहीं है लाइट को, देखो लाइट को फैला नहीं रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइट्स को सारे प्रिंसिपल एक्सिस पे जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये फैला नहीं रहा है। मैं आपको बताऊंगा फैलाता कैसा है कोई भी लेंस, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ से पहली बात आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से लाइट अगर पैरेलल है तो ये फोकस से होकर गुजरेगी रिफ्लेक्शन के बाद। ओके, ओके, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो कि ये, मान लो कि अगर ये यहाँ से गई, किधर से, ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो ये सीधा निकल जाएगी, ऐसे सीधा निकल जाएगी। अभी इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, उस पर ध्यान मत देना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे इमेज रेज पास करती है। तो पहला, अगर मान लो कि पैरेलल गई तो फोकस से होते हुए रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी। अगर ऑप्टिकल पॉइंट से गई तो सीधा निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन, अगर मान लो कि ये फोकस से होते हुए रे आ रही है, फोकस से होते हुए रे आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अभी मत ध्यान देना, बिल्कुल मत ध्यान देना कहाँ पे इमेज बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा सारा। अभी ये जान लो, ये तीन कंडीशन है, ठीक है, आप समझ गए होगे। पैरेलल तो फोकस होके जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधे निकल जाएगी। अगर फोकस से होके अगर आ रही है तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्केव लेंस में कैसा होगा, देखो कॉन्केव लेंस में मैं पहले कॉन्केव लेंस बना लेता हूँ, अरे रे, कॉन्केव लेंस बना लेता हूँ। ओके, कॉनकेव लेंस में बना लिया, लो टन टन, ऐसे कॉनकेव लेंस बना लिया। सेम चीज़ यहाँ पे ऑप्टिकल पॉइंट होगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लो भैया, ये तो मैंने, ये चलो ठीक है, मैं यहाँ मान लो, ये मान लो ऑप्टिकल पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो ये आपका F1 होगा, जैसे मैंने बताया था, ये आपका 2F1 होगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। F2 और 2F2, कोई दिक्कत ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर मान लो ये पैरेलल गई तो ये रिफ्रैक्शन जो होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से फैल जाएगी, ठीक है। ये मान लो पैरेलल जा रही है तो ऐसे फैल जाएगी, ठीक है, ऐसे फैल जाएगी। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं ऐसे जब फैल जाएगी तो हमको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं फोकस से होते हुए आ रही है, ये कहीं ना कहीं फोकस से होते हुए आ रही है, ठीक है, ऐसा।
ठीक है, ये कहीं तो मीट तो करेंगे नहीं, ये रेस जो है कहीं मीट तो करेंगे नहीं ना मेरे भाई, ये रेस कहीं नहीं मीट करेगी, तो बनेगा कहाँ इमेज, तो हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो हमको लगेगा ये फोकस से होके आ रही है, तो इस टाइप का ही, तो ये देखो ये लाइट रेस को फैला रही है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डाइवर्जिंग लेंस हो गया, इसीलिए हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, इसमें भी वही है कि अगर मान लो कि लाइट ऑप्टिकल पार्ट से गई, ऑप्टिकल पॉइंट से गई तो सीधा निकल जाएगी, ऑप्टिकल पॉइंट से गई तो सीधा निकल जाएगी, ठीक है। और अगर फोकस से ऐसे गई तो यहाँ भी वही होगा कि पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। तो ये आपका पासिंग का रूल है जो आपको समझना होगा कैसे इमेज बनता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इमेज फॉर्मेशन भी बताऊंगा, और इमेज फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है वो इमेज फॉर्मेशन का, क्योंकि बीच बीच से आपको मैं फर्स्ट टर्म के बता देता हूँ, फर्स्ट टर्म में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बीच बीच से इमेज फॉर्मेशन से ही पूछे जाएंगे, तरह तरह के घुमा फिरा के, पता नहीं कैसे कैसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछेंगे।